क्यूडस, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो तुम्हें आज कई सारी चीज़ें बतानी है। तो एक तो ये चीज़ है, अभी हम लेट चल रहे हैं। लेट मतलब एज इन काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे हैं। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि आज हमें राइस दोबारा बनाने पड़े हैं, क्योंकि जो हमने सुबह बनाए थे तब हमारे चावल ख़त्म हो गए थे। तो अभी हम शाम को दोबारा चावल लेकर आए परचूनी हॉल में, और अब हम दोबारा बना रहे हैं। और टाइम हो रहा है अभी 7:47। अब तो यहाँ भी देख सकते हैं 7:47 हो रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आज हम स्टेप काउंट कर रहे थे अपने, तो हमें आज पता चला है अभी तक हमने 12,000, मतलब ऐसे दिखाएंगे तुम्हें कहाँ दिखेगा, 12,753 स्टेप अभी तक हम चल चुके हैं। और अभी कार्डियो करने जाएंगे बाहर, खाना खाने के बाद टहल लें तो तब भी होंगे। एक लाइट कम जली हुई है, एक सेकंड रुक जाओ भाई। तो अंधेरा दिख रहा था थोड़ा सा, तो सीन ऐसा है। तो अभी हमने जैसे राइस दोबारा बनाए हैं, तो एक तो इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि आज हम ट्रैक कर पाएँ एक्चुअल में कितना हमने कार्डियो किया है, या फिर एक तरीके से स्टेप चल रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा एक्चुअल में, कि मान के चलो जो रेस्ट डे होगा उस दिन एटलीस्ट हम वेट ट्रेनिंग ना करते हुए सही, लेकिन हम स्टेप ज़रूर हिट करेंगे कि ओके इतना हम करेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। बॉडी को रेस्ट मिलेगा। हालांकि डिपेंड करता है कि जो हमारे कोच होंगे वो क्या बताएंगे उस टाइम पे, लेकिन दिमाग में हमारे तो यही आ रहा है कि जिस दिन रेस्ट डे होगा उस दिन मसल रिलैक्स रहेंगे, लेकिन हम स्टेप्स अपने बराबर ही रखने वाले हैं। और कई सारी चीज़ें अब हुई हैं। एक सवाल था, सवाल ये है कि आज जो है हमने रील पे अपना 100वां दिन शेयर किया है, तो अब क्या है, एक छोटी सी विंडो क्रिएट हो रही है कि आज जो तारीख है, आज की तारीख से करीब 8 दिन बाद हम अपना अगली जर्नी रील्स में शुरू करेंगे। तो ये सवाल था कि क्या हम रेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कि क्या सीन है। एक तो ये प्रोटीन बार है, ये काफ़ी सही चीज़ है, अभी ख़त्म हो गई है, आखिरी डिब्बा ही था, अब शायद मुश्किल ही लाना होगा। तो तुम्हें बता दें सीन क्या है, कि ये सवाल था कि क्या अभी हम ये जो 6 दिन या 8 दिन की जो विंडो है इसमें क्या करेंगे। तो ये रेस्ट लेना हमने सिर्फ कंटेंट से रेस्ट लिया है एक तरीके से। जो हम तुम्हें बता रहे थे कुछ टाइम पहले कि एक क्रिएटिव फटीग होता है, एक डिजिटल फटीग होता है, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब तुम कंटेंट क्रिएशन में फुल घुस चुके होते हो। तो एक क्रिएटिव फटीग ये होता है कि तुम सेम शिट एवरी डे कर रहे हो, तो स्पेशली वीडियो को लेके। और हमें 1 साल हो गया ये एक रील बनाते हुए। पिछले साल 8 अगस्त से हमने चालू की थी ये रील बनाना, और अभी तुम ये सितंबर में देखोगे तो सोच सकते हो 1 साल से ज़्यादा हो गया जब हम डेली रील डाल रहे हैं। और समझ के चला करो कि कई चीज़ें बोरियत होने लगती है, तो तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। तो एक तरीके से वो वाला रेस्ट हम ले रहे हैं, और ये ज़रूरी भी था, इसीलिए हमने कहा नहीं अभी कुछ दिन दो इसको। और तुम्हें ये सोच सकते हो कि डाइट वगैरह में कुछ चीट करेंगे, नहीं वो नहीं होगा, बल्कि अब तो हम कुछ चीज़ें ज़्यादा सीरियसली करने वाले हैं। इसीलिए ये आया है, इसीलिए कोचिंग भी ले रहे हैं। और हाँ, इस बार की जो बॉडी रिकम्पोजिशन की जर्नी थी, वो हमें फील होता है कि शायद हमें थोड़ी और जल्दी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन डिपेंड करता है कि हर बार तुम सीखते हो। अभी टाइम है यार, जब तुम नेचुरली, हमें जब तुम्हें बताते हैं कि नेचुरली करने का फ़ायदा क्या है, तुम्हें ऐसे हम जेनेटिक फ्रीक दिखा देंगे लिटरली, जो 35 और 37 साल पे। अगर तुम इस बार का ICN देखा होगा हैदराबाद वाला, तो उसमें एक बंदे हैं रवि यार, उसके तो हम बहुत बड़े वाले फ़ैन हो चुके हैं। एजन की जो उसका लाइफस्टाइल है, प्लस उसके बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा तुम जाओगे उस, क्योंकि होते क्या, कई चीज़ें सिर्फ हमें सोशल मीडिया से पता चलती हैं, कई चीज़ें हम लोगों को लोगों से पता चलती हैं। और जब तुम उनके बारे में जानोगे, उनको तो रिस्पेक्टफुली हमें बुलाना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भी हैं, चाहे वो एज में हो, चाहे एक्सपीरियंस में हो, चाहे ट्रेनिंग में हो, हर चीज़ में भाई वो हमसे बड़े हैं, तो उन्हें तो रिस्पेक्टफुली बुलाना चाहिए हमें। तो उनका जब तुम पीछे से देखोगे कि तुम्हें पता चलेगा कि कुछ लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं ऐसे, हम और तुम, लेकिन जब तुम उनको देखोगे एक्चुअल में, अगर तुम्हें टाइम मिले तो बस जाके इंस्टाग्राम पे तुम रवि सर्च करना, या फिर तुम ICN हैदराबाद में कौन जीता था एक्चुअल में प्रो कार्ड बॉडी बिल्डिंग में भी, ओपन बॉडी बिल्डिंग में और क्लासिक में, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है वो बंदा। एक तो हमें इसलिए भी रिलेट करते हैं, एक सेकंड क्या काट रहा है साला, कुछ नहीं है। तो एक हम इसलिए भी रिलेट करते हैं क्योंकि वो 6 फुट 2 इंच के हैं, हमसे भी लंबे, और हम सोचते थे कि क्या लंबे होने पे तुम मसल बिल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये बैक ऑफ द माइंड रहता है। तो जब उनको हम देखते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है। इसी तरीके से तुम बहुत बड़ी चीज़ों में नहीं, कुछ
ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे आसपास ही हो रही होती हैं, लेकिन उसमें हम लोग इंस्पिरेशन नहीं ढूंढते हैं। जैसे कि इंडिया का बात करें, हम लोगों को गोरी चमड़ी में सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है, और जो एक तरीके से अपने ही आसपास के लोग होते हैं उसमें थोड़ा सा कम रहता है। तो ये चीज़ भी मैं नहीं पता हम कितना डीपली इसमें जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मान के चलो। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये सारी चीज़ें भी हैं। तो डिसिप्लिन तो काफ़ी अच्छे से बन रहा है। बाकी हम सवाल क्या था, हाँ, इसको लेके डाइट वाला पार्ट, अभी हम कोई भी वो नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अभी जो ये एक विंडो है, इसमें हम बिल्कुल भी कोई चीट वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि हम ट्रैक पे ज़्यादा रहेंगे। अभी कुछ चीज़ें और थोड़ी सी डिसिप्लिन में ज़्यादा जाएंगी, एज एन कि मान के चलो कुछ एक्सट्रीम स्टेप जहाँ हमें राइस कम करने पड़ेंगे, हमें क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें कम करनी पड़ेंगी जो हमें खाने में एक्चुअल में अच्छी लगती हैं। तो मुश्किलात बढ़ने ही वाली हैं, तो वो नहीं होने वाली। तो यही हमें बताना तुम्हें कि अगर हम वीडियो नहीं भी डाल रहे हैं, या फिर एक जो हम क्रिएटिव वो ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं कि, और होता क्या है, जब तुम ब्रेक लेते हो तो तुम्हारा माइंड, और हम एक ऑब्जर्वर अच्छे हैं, हम तो हम चीज़ें आसपास की ऑब्जर्व करते हैं, तभी तुम्हें ये चीज़ें बता पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है चीज़ें शेयर करने का, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। बस भाई हम, और एक चीज़, साला माउथ हल्सर अभी भी हमें हो रहा है जीप पे, तो ये साला बड़ी दिक्कत करेगा अभी कुछ दिन में। तो और ये पहले पीक हिट करता है फिर सही होता है, तभी 1-2 दिन में पीक हिट करेगा फिर सही होना चालू करेगा। तो ये चीज़ भी भाई अब हमसे और ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, माउथ हल्सर की वजह से भी कह लो। तो बाकी तुम अपना ख्याल रखना। बाकी आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो लेग्स डे, बढ़िया लेग्स डे था, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया था। अब लेग्स में सेपरेशन भी काफ़ी अच्छा है, वो श्रेडिंग वाला पार्ट है वो भी मिस कर रहे हैं, वो भी होगा। लेग्स पे जो वेन्स हैं वो इस बार हमें हर हाल में लानी है, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जो हम कर भी रहे हैं। तो वो चीज़ तुम देखोगे, और बाकी तुम देख के बताना कैसा लगा। तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा, कल रात को हम ये पहन के सोए थे, ठीक है, और बड़ी अजीब लगता है साला जब, क्योंकि हमें आदत नहीं है एक तरीके से खाली हाथ रखने की आदत है। तो जब भी कुछ भी पहनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है साला। और ऐसे हाथ पे ये बंधी हुई थी, तो बीच बीच में बल्कि हम देख रहे थे कि कुछ फील हो रहा है, और कभी कभी साली इसकी जो लाइट रहती है वो भी जल जा रही थी। तो इस पर जब हमने सुबह उठने के बाद चेक किया कि वो स्लीप, और पहना हमने स्लीप के लिए ही था कि स्लीप ट्रैक करते हैं कैसी है कैसी नहीं है। तो कल कह सकते हैं कि सोने के मामले में सबसे अच्छी रातों में से एक रात तो नहीं थी, क्योंकि यही एक रीज़न था जिससे ट्रैक करना, तो यही एक रीज़न था जो अच्छा नहीं कर रहा था उसको। तो इसमें क्या कहते हैं 7 घंटे कुछ मिनट दिखा रहा है, 7 घंटे 10 मिनट के आसपास। और जो सबसे सही जो चीज़ शायद हमें लगती है वो डीप स्लीप है, जो कि करीब 2 घंटे के आसपास दिखा रहा है, जो कि इम्प्रूव होती है तुम्हारे लाइफस्टाइल से। आई थिंक उस पर थोड़ा काम हमें करना पड़ेगा। तो यही चीज़ पंचायत फैलनी थी। बाकी इसकी एक स्टोरी और है, कल जब हम लेने गए थे इसको, तो जहाँ हम गए थे लेने क्रोमा पे, तो वहाँ हमने सीधे जाकर कह दिया तो भाई सबसे सस्ती दिखाना, क्या कहते हैं वो, ये स्मार्ट वॉच। तो जो हमारे साथ गया तो वो कह रहा था कि अरे भाई 1 सेकंड रुको भाई, तो जो हमारे साथ गया था बंदा वो कह रहा था कि साला फ़ोन इतना महंगा, जो चीज़ दिखती भी नहीं है जेब में पड़ी रहती है वो तुम्हारी इतनी महंगी है, जो चीज़ दिखेगी एक्चुअल में सबको वो साला तुम पूरी कंजूसी से ले रहे हो। तो यही चीज़ थी भाई, यही पंचायत फैलनी थी। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए वर्कआउट सेशन में। आज लेग्स डे है और आज हम बहुत लेट चल रहे हैं। कितना अब तो भाई घड़ी से टाइम देखना पड़ता है, 1:29 हो रहा है, मतलब देखा जाए तो 20 मिनट लेट चल रहे हैं, बट चलेगा। अभी हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है पूरा वर्कआउट खत्म करने में, इंक्लूडिंग पोजिंग। लेग्स डे है तो जल्दी वर्कआउट खत्म हो भी जाता है, क्योंकि सिर्फ 6 मूवमेंट करने होते हैं और मशीन फोकस ज़्यादा होते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। तो अगेन आज लेग्स करना है हमें। अभी हम इसमें स्टेप देख रहे थे कि अभी तक हम कितने चले हैं, तो अभी तुम शायद देख पाओगे, मतलब भरोसा करना। इसमें तो साला इसकी भैंस की टांग, इसमें 7,777 4 बार 7 इतने स्टेप अभी हमने चले हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ये हो जाएंगे कुछ 8,000 से ज़्यादा तो हो ही जाने हैं, 9,000 भी टच कर ही सकते हैं। और दिन का हम टारगेट ये रख रहे हैं कि 15 से 20,000 स्टेप्स हम चल सकें, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। और बस भाई आज 99वां दिन है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो रही है। 100 दिन पूरे कर लिए हमने, पंचायत करे बिगर, मतलब करे तो ये भी चीज़ एक। बाकी बाहर मिलते हैं भाई, बहुत टाइम जाएगा आज। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है, आज पहला लेग्स डे है हालांकि। तो पहला लेग्स डे हमारा
इन 5 डेज़ की स्प्रिट में हैमस्ट्रिंग फोकस्ड होता है, लेकिन क्योंकि हम सुबह से ही मूड बनाए गए थे कि आज हमें स्मिथ मशीन स्पॉट करनी है, तो इसलिए यही करेंगे शुरू में। और देखा है इस बार कोई रेस्ट डे नहीं आएगा, मतलब कि क्योंकि मंडे को पहले ही रेस्ट ले चुके हैं एक एक्स्ट्रा, तो परसों फिर से हमें लेग स्ट्रेन करनी है, तो वो थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग फोकस रखेंगे। तो आज एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो नहीं करने की कोशिश करेंगे, बाकी मूवमेंट में ये अच्छे से करेंगे, लेग एक्सटेंशन अच्छे से करेंगे, हैमस्ट्रिंग कर्ल अच्छे से करेंगे। हैमस्ट्रिंग कर्ल भी अच्छे से नहीं करेंगे क्योंकि वो अगले वाले में अच्छे से करनी है। आज सिर्फ थोड़ा सा स्लो एंड कंट्रोल लेग के साथ पंप अच्छा आना चाहिए, वो मेन फोकस होगा। कुछ तो करेंगे वो चीज़ तो है ही है, लेकिन तुम समझ रहे होगे मतलब हमारा करने का क्या है। हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि उसको हमें परसों काफ़ी अच्छे से ट्रेन करना है, तो ये चीज़ भी है। बाकी लूज ट्रेन करेंगे, इनर थाई अच्छे से ट्रेन कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें। हालांकि परसों को तुम ब्लॉग शायद ना भी देखो क्योंकि आज 99वां दिन तुम देख रहे हो, तो फिर कल 100 दिन हो जाएंगे और कल अपर बॉडी डे है। बड़ा बुरा लग रहा है कि 100 दिन जल्दी पूरे हो गए सारे बहुत, तो कोई नहीं, पंचायत में तक रखते हैं। बाकी अभी स्मिथ मशीन स्पॉट। भाई पिछले सेट से काफ़ी ज़्यादा खुश थे हम। 12 थे उसमें, क्लीन 12 थे, बल्कि मेरे ख्याल से 12 से ज़्यादा ही थे क्योंकि बीच में हम काउंट मिस किए थे 1 या 2, तो इसमें पूरा पेंदे छुआ के हम लेके जा रहे थे ऊपर। उसके बाद 12 आए तो ठीक है, बुरा तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके भाई, इसमें 10 थे, वो भी क्लीन 10 थे, एकदम नीचे ले आके तो फट गई। आज जो इसमें हमारी 2:35 और 1:25 में फट रही है, एकदम फट के 4 हो जा रही है। हमें याद है कि इसके हमारे पास एक क्लिप पड़ी हुई है जिसमें हम दोनों तरफ 35-35 की 4 प्लेटें लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल 4 थी और 3 या 3 से ज़्यादा थी, ये तो कंफर्म है। अगर मिलती है तो हम लगा भी देंगे उसको। तो उसमें हमने कितने जानते हो, 3 या 4 रैप निकाले थे, वो भी क्लीन थे एकदम। लेकिन हम सोच रहे थे उस टाइम हम लगा लिए थे। अभी अगर हम लगाने भी जाए ना तो वहीं हाथ काँपेंगे पहले तो थाला कि लगाना चाहिए कि नहीं। लेकिन 10 आए हैं इसमें, तो बुरा तो नहीं है भाई, बिल्कुल ही बुरा नहीं है बल्कि, तो वो चीज़ भी है। बाकी अभी 2 मेजर मूवमेंट आ रहे हैं, एक तो लेग एक्सटेंशन, दूसरा हैमस्ट्रिंग कर्ल। ये दोनों मूवमेंट करने हैं, जो सी मशीन पहले खाली मिल जाएगी वो करेंगे। Fuck!
तीसरा मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल। आज कोशिश ये करेंगे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे, प्रॉपर स्लो एंड कंट्रोल रेप्स की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट कितने, शायद 60 तक ही जाएं। जनरली हम 88 तक चले जाते हैं, उसके बाद आगे करीब 5 प्लेट और, लेकिन तो 60 तक जाएंगे और प्रॉपर स्लो एंड कंट्रोल। Shit. और सीन ऐसा ही आखिरी मूवमेंट, आखिरी नहीं है एक तरीके से, एक और है इसके बाद रूट्स के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें करना है इनर थाई के लिए। कम ऑन। शिट। ओके भाई, तो वर्कआउट ही नहीं तक था। अगेन कितना साला, एक तो 2:36 हो रहा है, मतलब कि देखा जाए तो एग्जैक्ट 1 घंटे कुछ मिनट में हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया है। लेग्स डे का इतना ज़्यादा लंबा नहीं रहता, लेकिन वो तुम्हें फाड़ देता है जितनी देर में भी अगर तुम करना चाहो तो। ये चीज़ हमें तुम्हें बतानी भी है कि लेग्स का ये सीन होता है कि थोड़ा टाइम लगता है तुम्हें उसमें माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करने में, लेकिन अगर एक बार तुम अच्छे से करना चालू कर दो, तुम फील करने लगो कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी जिसमें तुम फाड़ देते हो। जैसे हमारे लिए स्मिथ मशीन स्क्वाट है, हॉरिजॉन्टल लेग प्रेस है, लेग एक्सटेंशन अभी नहीं कहेंगे, वो हमारे लिए एकदम बेस्ट है, बट एक टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और वो तब होती है हमारे लिए अच्छी जब हम इनको देख पाते हैं अच्छे से, कट्स वगैरह, तब हमें काफ़ी अच्छी फील होती है। उसमें ट्राइसेप्स काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, हैमस्ट्रिंग कर्ल काफ़ी अच्छी है, अभी वो हैमस्ट्रिंग डेड जो करने लगे हैं हम, वो काफ़ी सही लगती है। तो ये कुछ मूवमेंट है। इनर थाई जो मशीन से हम करते हैं, एडक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो अगर तुम कुछ मशीन्स या कुछ एक्सरसाइजेज में अच्छा फील करने लगो तो 5 से 6 वेरिएशन बहुत होते हैं। लेग्स में तुम्हें 8-9 मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो 4-5 भी बहुत हैं अच्छे से करने जाओ तो। काफ्स हम नहीं करते हैं, देखा है अगर काफ्स को मिलाने तो अगेन वो 6-7 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन काफ्स तो हम सुबह ट्रेन कर लेते हैं। और जनरली हम काफ्स का शेयर कर नहीं पाते हैं क्या क्या करते हैं, लेकिन तुम्हें बता दें फिर भी, काफ्स पे हम एक तो सीटेड मशीन जो है उस पर काफ रेजेस वो करते हैं, एक मशीन स्टैंडिंग मशीन काफ रेजेस है वो करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लेग प्रेस तुमने देखी होगी जो हम करते हैं हैमस्ट्रिंग वाले दिन, उस पर हम काफ रेजेस करते हैं। यही 3 वेरिएशन, और टिबियालिस रेजेस वो करते हैं। तो यही मूवमेंट है जो करते हैं। बाकी अभी हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं फ्लेक्सिंग वाला पार्ट शूट करना है कि कैसी दिख रही हैं लेग्स, तो लेंस स्विच करके करेंगे। वो तुमने देख लिया होगा, इससे पहले ही वो क्लिप लगाएंगे फ्लेक्सिंग वाली, तो उम्मीद है तुम्हें देख के थोड़ा सा सही लगा होगा। बाकी बड़ा बुरा लग रहा है कि आज 99वां दिन है तो कल आखिरी दिन होगा। हालांकि जानते हो आज रील का आज आखिरी दिन है, मतलब आज जो हम रील डालेंगे
वो आखिरी होगी। और जब तक तुम ये देख रहे होगे तब तक एक नई जर्नी रील पे स्टार्ट हो चुकी होगी। और चांसेस ये भी ज़्यादा हैं कि क्योंकि इस बार का जो हमारे पास बैकअप था वो 10 दिन का था, यानी 10 दिन हमारे पास वीडियोस रहती थी अपलोड करने के लिए। लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि जर्नी की इतना ज़्यादा बैकअप ना रखें, 1 हफ्ते का ही शायद बैकअप रखें। तो शायद हो सकता है कि तुम्हें ब्रेक ना देखने को मिले, और देखने को भी मिले तो मैक्स टू मैक्स वो 2 या 3 दिन का ही होगा। एजन की मान के चलो, अगर 100वां दिन तुम कल देखोगे तो उसके 1-2 दिन तक शायद कुछ ना देखो, फिर अगेन तुम्हें अगली जर्नी जो अच्छी जर्नी है वो तुम्हें देखने को मिल जाएगी। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत। उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा और अपना ख्याल रखना। बाकी तुमसे मिलते हैं।